आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी दर्शकों श्रोताओं का नव चेतना मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको नव चेतना मंच परिवार की ओर से विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। लोगों का दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, दिव्यांगों के अधिकार क्या हैं, दिव्यांग व्यक्ति अपने अधिकारों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर दिव्यांग व्यक्ति किस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर में को पूरे विश्व में जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में नव चेतना मंच द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको जान करके अत्यंत हर्ष होगा। नव चेतना मंच द्वारा दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में सम्मिलित सभी 21 विकलांगताओं की जानकारी हमारे विशेषज्ञों द्वारा गत 21 दिनों से प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, नव चेतना मंच द्वारा सभी के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था तकनीक ने दिव्यांगता को अभिशाप से वरदान में बदल दिया गया है। प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा कार्यक्रम के अंत में हमारे निर्णायक मंडल द्वारा की जाएगी। आपसे अनुरोध है, यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट करके अवश्य दें। आप क्या हमारे चैनल से अपेक्षा करते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, यह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं भारतीय परंपरा संस्कृति को बनाए रखते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से कर रहा हूं। छोटी सी बच्ची सलोनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं। इनको आप सब अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान कीजिए। जय जय हे वीणा पाणिनी। मेरा नाम सलोनी है। मैं बाराबंकी में रहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं विकलांगता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आप सभी को। और आप सभी के सामने मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिएगा आप सब लोग। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, शिव कल्याणी मात भवानी, शिव कल्याणी मात भवानी, जय 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 हे वीणा पाणी। सात सरों की तू महारानी, महिमा ते वेदों ने ये महिमा न जानी। सात सरों की तू महारानी, वेदों ने ये महिमा न जानी। जय 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 हे वीणा पाणी, शिव कल्याणी
शिव कल्याणी मात भवानी। महिम वेदों ने ये महिमा न जानी, वेदों ने ये महिमा न जानी। सात स्वरों के गीत बहा दो, सात स्वरों के गीत बहा दो, रोम रोम संगीत बहा दो, रोम रोम संगीत बहा दो। जय 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 हे वीणा पाणी, बोलत घुंघरू बाज पयलिया, बोलत घुंघरू बाज पयलिया। झूम रही है सारी नगरिया, झूम रही है सारी नगरिया। जय 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 हे वीणा पाणी, शिव कल्याणी मात भवानी, शिव कल्याणी मात भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। धन्यवाद सलोनी जी, आपको इस सुंदर सी प्रस्तुति जय 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 है वीणा पाणनी सरस्वती वंदना आपने जो प्रस्तुत की। पुनः आपको इस सुंदर सी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्व दिव्यांग दिवस का इतिहास क्या रहा है, ये कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किन उद्देश्यों को लेकर के मनाया जाता है, हमारे बीच में विश्व दिव्यांग दिवस के जो का इतिहास है इस पर प्रकाश डालने के लिए जो विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। श्री पंकज सर ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च कर रहे हैं। सर का सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। हम जब भी उन्हें याद करते हैं, किसी भी परिस्थिति में याद करते हैं, तो सर हमें और हम सबको अवश्य समय देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। सर आपका नवचेतना मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों नमस्कार, मैं पंकज सिंह कुशवाहा बात कर रहा हूं और इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं जो कि प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। और आप सबका स्वागत करता हूं इस नवचेतना जागरण के क्रम में कि जिस तरह से यह मंच विकलांगों से संबंधित सुविधाओं, व्यवस्थाओं, रिसर्च आदि को आप सब तक पहुंचा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सब श्रोताओं, दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इस मंच को बखूबी प्यार दिया है और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो साथियों, आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और इससे हमें हासिल क्या हो रहा है, या इससे हम किस तरीके के समाज के निर्माण में किस तरीके के योगदान की डिमांड कर रहे हैं। तो इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम आज संक्षेप में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था और किस रूप में आज फलीभूत हो रहा है। तो साथियों, यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले 1971 में
यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन पास किया था जनरल असेंबली में। फिर उस डिक्लेरेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हुए 1975 में फिर से पास किया। इसके बाद 1980 में एक रिपोर्ट आती है जिसको हम कहते हैं आईसीडी रिपोर्ट, इंटरनेशनल, जिसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट एंड हेल्थ। इस रिपोर्ट के बाद ऐसा महसूस हुआ कि विकलांगजनों को लेकर के एक दिन ऐसा निश्चित किया जाना चाहिए जिस पर हम विशेष तौर पर इस पर चर्चा कर सकें, क्योंकि 70 से 80 का जो दशक है सिर्फ इस मायने में इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ डिक्लेरेशंस पास किए थे, बल्कि इस मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय विकलांगता को लेकर के समाजवादी दृष्टिकोण पनप रहा था और जो मेडिकल मॉडल अर्थात चिकित्सीय दृष्टिकोण है उसको एक बहुत बड़ी चुनौती दी जा रही थी। इस क्रम में चर्चा हेतु यूनाइटेड नेशन ने 1981 में ये अनाउंस किया कि 3 दिसंबर को हम विश्व विकलांगता दिवस के नाम से मनाएंगे, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी IDPWD कहते हैं। और उसी वक्त यह भी निर्णय लिया गया कि हम 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी मनाएंगे। तो 1981 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी IYDP मनाया गया और 3 दिसंबर को ऐसा निश्चित किया गया कि हम इसे दिन के रूप में भी मनाएंगे और यह प्रतिवर्ष आज तक मनाया जाता रहा है। तो इस अवसर पर यूनाइटेड नेशन एक थीम अर्थात एक उद्देश्य स्थापित करता है, पूरे वर्ल्ड को एक रिकमेंडेशन देता है। तो इस बार जो यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंडेशन दिए हैं उसको कुछ यूं आप कह सकते हैं, बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स डिसेबिलिटी इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। इस आधार पर इस बार का यह दिन मनाया जाएगा। तो साथियों 1981 से शुरू हुआ, 1982 में इसे मनाया गया और उसमें इस बात पर विचार दिया विद्वानों ने और जो पार्टिसिपेंट्स थे कि हमें डिसेबिलिटी को फोकस करने के लिए हमें एक इंटरनेशनल ईयर तो हो चुका था पर इंटरनेशनल डेकेड भी अनाउंस किया जाना चाहिए। और इस पर विचार हुआ और 1982 में विचार को जो है सहमति मिली और 1983 से लेकर 92 तक इंटरनेशनल डेकेड मनाया गया। और डेकेड के साथ साथ ये दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा। 1992 में ये डेकेड जब खत्म हुआ, यानी एक दशक जब खत्म हुआ, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया। उसमें यह कहा गया कि हमने जो पूरे 10 साल जो डेकेड मनाए हैं इसका कंक्लूजन क्या है, वो उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से पता चलता है। उस डॉक्यूमेंट में यह कहा गया कि हमें एजुकेशन से लेकर के सामाजिक सुरक्षा तक, पारिवारिक जिम्मेदारियों से लेकर सामाजिक व्यवस्थाओं तक हमें इनकी पहुंच को स्थापित करना है। और इसी के माध्यम से एक जो मुहिम चली, हालांकि यूरोपियन देशों में ये 19वीं शताब्दी में ही इस बात का जिक्र हुआ था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक व्यवहारिक पक्ष आया कि इंक्लूजन स्टार्ट हुआ, जिसे यूनाइटेड नेशन ने यूनेस्को कॉन्फ्रेंस 1994 में इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से पहली बार लेकर के हम सबके बीच आया, जिसको मजबूती मिलते मिलते लगभग 1 दशक से ज्यादा लगा। और 2006 में यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को अडॉप्ट किया। तो दिसंबर 3 को जब ये डिसेबिलिटी डे मनाया गया, उसके 10 दिन अर्थात 13 दिसंबर 2006 को इसको यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया। 2007 में इसको कंट्रीज और जो यूनियंस हैं, जो ट्रांसनेशनल यूनियंस हैं, उनके लिए ये सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया।
मई 2008 में ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को अर्थात ट्रीटी को इम्प्लीमेंट होने के लिए कम से कम 20 राष्ट्रों का सहयोग अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होना जरूरी है। अर्थात इसको करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले राज्य के राज्याध्यक्ष या प्रधानमंत्री होसोएवर सिग्नेचर करते हैं और इसके बाद वहां की जो संसद होती है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो इसे रेटिफाई करती है बाय वोट। तो उस तरीके से 20 राष्ट्रों के जो इस पे पास होने के बाद, समर्थन मिलने के बाद ये 3 मई 2008 को ये लागू हो गया। जो IYDP बल्कि IDPWD की जो सफलता रही वो ये रही कि विकलांग वर्ष के साथ साथ विकलांग दशक के बाद एक विकलांग अधिनियम को पारित कराया और आज की डेट में यह एक इकलौता कानून है या इकलौता अध्यादेश या अधिवेशन जैसा भी कहते हैं वो है जो मैंडेटरी है। अगर किसी कंट्री ने इस पे साइन किए हैं, साइन करने के बाद उसे रेटिफाई किया है, तो इस पर ये बाइंडिंग हो जाता है, उसको मानना ही पड़ता है। और न मानने की स्थिति में उसके खिलाफ आप यूनाइटेड नेशन यानी UNCRPD की कमेटी में उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और इसे जो है सूट फाइल किया भी जा सकता है। परंतु अब इसमें क्या पॉलिटिक्स रही है एक अलग चर्चा का विषय है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन था उससे अलग एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसे बोलते हैं UNCRPD एडिशनल प्रोटोकॉल। कंट्रीज से यह भी अनुरोध किया गया कि वो लोग एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन करें और जो मैंडेटरी होने का या मैंडेटरीली जो ये लागू होने का जो क्लॉज है वो एक्चुअली में एडिशनल प्रोटोकॉल में शामिल है। अर्थात UNCRPD को लागू कराने के लिए एडिशनल प्रोटोकॉल लाया गया और उसको भी 13 दिसंबर को ही अडॉप्ट किया गया था, साथ में ही सिग्नेचर हुआ, साथ में ही इंप्लीमेंट हुआ। भारत ने बहुत चालाकी से एडिशनल प्रोटोकॉल को साइन नहीं किए और इस तरह से हुआ क्या कि जो कन्वेंशन है आज की डेट में भी भारत के लिए वो रिकमेंडेटरी बना हुआ है। अर्थात भारत की आप कंप्लेन नहीं कर सकते, इसके खिलाफ कोई सूट फाइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके की पॉलिटिक्स हुई है डिसेबल कम्युनिटी के साथ, क्योंकि एक तरफ आप कन्वेंशन साइन करते हैं और कहते हैं कि हम डिसेबिलिटी डेकेड, डिसेबिलिटी ईयर, डिसेबिलिटी डे मनाते हैं, हम विज्ञान भवन में जाते हैं, उस पर पुरस्कार भी पाते हैं और बहुत सारे कई बार तो ब्रेल कॉइन यानी सिक्के जारी किए जाते हैं, कई बार कुछ बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी किए जाते हैं इस डेट पे, क्योंकि विज्ञान भवन में इस पर कार्यक्रम होता है। परंतु पॉलिटिक्स ये हुई कि जब मैंडेटरी तौर पर आपको किसी चीज को अडॉप्ट करना पड़ा तो वहां पर आप एक पॉलिटिक्स का मतलब करते हुए नजर आते हैं। तो इस से हमें हासिल क्या हुआ है? अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत या अन्य राष्ट्रों की जवाबदेही बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस दिन हम इस बात को याद करते हैं कि हमने किया क्या है या हमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किया क्या है, या इस दिन हम सब मिलकर के इस बात पर चर्चा कर पाते हैं कि हमारे राष्ट्र ने, हमारे राज्य ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट ने या हमारे NGOs ने हमारे लिए किया क्या है, या जो किया है उसको हम इवेल्युएट कर पाते हैं। तो इवेल्युएशन से हमारे अंदर एक नया कमिटमेंट जारी होता है, नया कमिटमेंट आता है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको यूं कहें, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि हमें ये ईयरली रिचार्ज कर देता है कि आपके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। सो इस दिवस को इसी क्रम में कुछ संगठन इसको ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्र है अपने डिसेबल्ड पॉपुलेशन के साथ में भेदभाव कर रहा है या फिर कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो इसके माध्यम से हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, एक दूसरे से व्यूज एक्सचेंज करते हैं कि अब तक क्या हुआ है, क्या गलत है हुआ है, क्या सही हुआ है और जो हुआ है उसका वास्तव में परिणाम क्या निकल के सामने आ रहा है।
तो इन स्थितियों को इस अवसर पर हम देख पाते हैं, इवेलुएट कर पाते हैं, और इसी वजह से इस दिवस का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार भी आज के दिन अर्थात 3 दिसंबर के दिन विज्ञान भवन में जाकर के एक प्रधानमंत्री कुछ पुरस्कार वितरित करते हैं और इस विषय में अपना एक बयान भी जारी करते हैं। तो अच्छी बात ये रही है कि कोई भी राष्ट्र जब सेलिब्रेट करता है तो वो यूनाइटेड नेशन के मैंडेट को भी ध्यान में रखने की कोशिश तो अवश्य करता है। सो उस क्रम में हमारे लिए कुछ अच्छा होने की हमेशा उम्मीद बनी रहती है, इसलिए हमें इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और कुछ न कुछ प्रण अवश्य लेना चाहिए कि जिससे कि हम अपने प्रति हो रहे भेदभाव को खत्म कर सकें, उसको लेकर के एक डिसएग्रीमेंट रजिस्टर कर सकें, सोसाइटी में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे अपने स्कूल में हो, चाहे हम जिस भी कम्युनिटी में रहते हो। तो मैं अपनी इसी बात के साथ कि आप सबको एक बार पुनः इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बधाई, और आप सभी से अच्छे से सेलिब्रेट करें, सेमिनार अटेंड करें, बातों को समझें, जानें, अपने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और किन किन अधिकारों का किस किस स्तर पर किस तरह से वायलेशन होता है, इस बात को समझें। धन्यवाद। धन्यवाद श्री पंकज सर आपको। आपने विश्व दिव्यांग दिवस मनाए जाने के पीछे की वजह पर बारीकी से प्रकाश डाला, हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को जानकारी प्रदान की, और आप नवचेतना मंच पर आए, जिसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम को और गति प्रदान करते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जयप्रकाश यादव जी को। जयप्रकाश यादव जी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से स्पेशल एजुकेशन से रिसर्च कर रहे हैं, और यादव जी स्पेशल एजुकेशन टीचर दिल्ली सरकार के अंतर्गत साकेत में कार्यरत हैं। सर से हम या कोई भी व्यक्ति संपर्क करता है तो सर तत्परता के साथ हम सब के लिए सदैव कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर से हमने संपर्क किया, एक ही बार में सर ने हमारे निवेदन को स्वीकार करके नवचेतना मंच पर आने के लिए स्वीकृति प्रदान की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नवचेतना मंच पर। दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश यादव, स्पेशल एजुकेशन टीचर, DOE दिल्ली सरकार। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रतिवर्ष की भांति हम इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस या वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष संपूर्ण विश्व में महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हम समाज के प्रत्येक स्तर पर उस तरह का सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की हम प्रत्येक वर्ष करते रहे हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में हम दिव्यांगजनों को यह सोचने में विवश होना पड़ा है कि आज का हमारा समाज, चाहे वह स्थानीय हो, राजकीय हो या राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, एक ऐसी विडंबना से ग्रसित हो रहा है जो कि हम सबको अर्थात दिव्यांगजनों को और भी चुनौती प्रदान करता है, जिसका नाम है सामाजिक दूरी। दोस्तों, इस सामाजिक दूरी को कम करने के लिए हमारे आसपास के वातावरण में हमें खुद से आगे बढ़कर, लोगों से मिलजुल कर, अपनी बात समझाकर ही समाज की निकटता एवं समाज की समरसता को हम महसूस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम दिव्यांगजनों को आगे बढ़ने
एवं समाज को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, आज के समय में हम सब यह मानते हैं या मानते आए हैं कि संघर्ष हम सब के लिए ही बना है और हमने सारी सफलताएं संघर्ष के माध्यम से प्राप्त की हैं। परंतु मित्रों, मेरा आपसे इस दिव्यांगजन दिवस पर मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि हम सब अपनी इस भावना को, जिसको हम संघर्ष मानते हैं, थोड़ा सा सुधार करके नई भावना का विकास करें, जिसका नाम मैं समन्वय देना चाहूँगा। दोस्तों, समन्वय एक ऐसा शब्द है जो कि संघर्ष अपने आप से कीजिए और समन्वय समाज से कीजिए। समन्वय आप भाई बंधु, पड़ोसी एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को लेकर समन्वय की भावना रखिए और इत्तेफाक होने का इंतजार कीजिए। समन्वय बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे कोशिश करते करते समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आपको जरूर अच्छा मानेगा, जरूर समन्वय बनाने की कोशिश करेगा और समाज को हम अलग हटाकर दिव्यांगजन का विकास या दिव्यांगजन लोगों का विकास नहीं कर सकते हैं। शायद मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी कि समन्वय का होना आज की ज़रूरत है और हम इस ज़रूरत को पहचानें, चाहे शिक्षा दीक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खरीदारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे यातायात की सुविधाओं का उपयोग हो, चाहे स्वयं का विकास हो। इसके साथ ही साथ यहाँ तक कि जीवन यापन के लिए जीवन साथी का होना भी एक सामाजिक समन्वय से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक समन्वय बहुत ही बृहद है और यह शब्द अपने आप भी व्यापक है और एक संघर्ष शब्द में जो नकारात्मक थोड़ा सा होता है वह दूर करता है। समन्वय एक अपने आप में ही मीठा प्रयोग है और आप अपने अंदर एक यह जरूर भावना विकसित करें कि मुझे किसी से भी उलझना नहीं है, चाहे कहीं भी हो। हम दिव्यांगजनों में अपने दिव्यांगता को लेके कई बार लोगों में वरदान होने का भाव होता है, कई बार बहुत कमजोर होने की बात होती है कि हम इनके जैसे नहीं हैं, फला आदमी के जैसे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है, आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन के साथ हम प्रयोग करें। अगर थोड़ा सा सोच के देखें कि अगर कोई व्यक्ति हमें एक बार ना भी कह रहा है तो भी हमें उसको हंसकर स्वीकार करें, फिर से अगले उससे इत्तेफाक होने का एक अवसर की तलाश करें कि हो सकता है उस दिन हमारी बात उसको समझ में आ जाए। जिस दिन अपनी भूल का उसको एहसास हो जाएगा, हमारे साथ वह समन्वय बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। मित्रों, यही से साथ मैं अपनी इस छोटे से संदेश को समाप्त करता हूं। आप सभी को फिर से दिव्यांगजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर प्रयास करते रहें, समन्वय बनाते रहें। धन्यवाद यादव जी, आपने विश्व दिव्यांग दिवस की प्रासंगिकता पर विस्तृत प्रकाश डाला और आपने मुझे यह भी आश्वस्त किया कि आप कभी भी याद करेंगे, हम अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएंगे। दर्शकों, श्रोताओं, आप हमारा यह कार्यक्रम पूरा अवश्य देखिएगा। हम आपके लिए बहुत सारी सामग्री संजो करके लाए हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप किस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं नवचेतना मंच द्वारा विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हुई प्रतियोगिता वाद विवाद में प्रतिभाग करने वाली प्रतिभागी गरिमा नरूला को। ये बता रही हैं विश्व विकलांग दिवस के विषय में और नवचेतना मंच के साथ में
जुड़ करके इनका किस प्रकार का अनुभव रहा। गरिमा जी, आपका नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा से गरिमा नरूला, हाल फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के आईपी कॉलेज की छात्रा। सर्वप्रथम आज के दिन इंटरनेशनल डिसेबल डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं या किसी भी माध्यम से इसे सुन रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूं। और आज के दिन के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगी, विकलांगता नहीं है कोई अभिशाप, विकलांगता नहीं है कोई अभिशाप, ये है वरण अनुपम वरदान। ना ही है इनकी जिंदगी संताप और ना ही ये हैं अभिशाप। एक दृष्टिबाधित होने के नाते मैं ये पंक्तियां या चंद लाइंस मैंने जो कही, आज मैं इस चीज को महसूस करके बड़े ही गर्व के साथ मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ और बोलती हूँ कि ये हमारी डिसेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं अपितु एक ताकत है। क्योंकि जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम उनको कमजोरियां समझने लगते हैं, लेकिन जब हम उस कमजोरी को ताकत बनाकर चलते हैं तो जीवन जीने का सलीका ही बदल जाता है। तो मैं खुद इस बात से एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारी कमजोरी ही हमारी ताकत है। और आज मैं सर्वप्रथम जो हमारे सीनियर्स या जो भी डिसेबल पर्सन्स के लिए इस फील्ड में काम करते आए हैं, हम लोगों के लिए प्रोटेस्ट करते आए हैं, हम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए मांगे रखते आए हैं, जिनकी आज पूर्ण भी हुए हैं, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ नवचेतना मंच का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हम उन्हीं की वजह से एक एक्सेसिबल लाइफ जी रहे हैं। हमें जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसने आज हमारे जीवन को एक्सेसिबल बना दिया है और हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी काम में अपना हाथ बटाते हुए नवचेतना मंच ने जो शुरुआत की है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि वे आगे भी सफल होते रहें और इस फील्ड में अपना नाम कमाएं। और क्योंकि इन्होंने भी जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उससे जो है वो सभी लोगों में जागरूकता के लिए ही इन्होंने किया है कि लोगों को जागरूक कर सकें कि आज का दिव्यांग कितना सक्षम है। तो ये हमारा भी इस दिन को सेलिब्रेट करने का लक्ष्य यही होता है कि हम जागरूक करें कि दिव्यांग समाज में कम नहीं, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के समान कंधे के साथ कंधा मिलाकर जीता है। उसमें कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं होती उसकी। तो इन्होंने जो कार्य किया है नवचेतना मंच ने, वो सराहनीय है। और जो कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया और मेरा अनुभव बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि इन्होंने जिस विषय का चुनाव किया, एक दिव्यांग होते हुए अपने समस्याओं को रखना एवं उनका निवारण रखना एवं सब कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना बड़ा ही सरल था और उसमें जो भाव होते हैं वो भी अपने ही होते हैं। दूसरा जो कार्यक्रम का सिस्टम रखा गया था वो भी बहुत अच्छा था कि हमारे जो है वो 70% जजेस के हाथ में है, जिससे हमें बहुत हमारे सीनियर जो जजेस हैं, बहुत जाने माने और बहुत नॉलेजफुल एक्सपर्ट, उनसे हमें उनके रिजल्ट से उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 30% रिजल्ट पब्लिक के लिए, क्योंकि लोग हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे तो उनमें से अगर 10-20% लोग भी जो है वो भाषण को सुनकर सोचते हैं, समझते हैं, तो 20% 30% लोग भी अगर जागरूक होते हैं इस कार्यक्रम से, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी, अपने विचारों को समाप्त करते हुए, कि हमें जो है वो
इस साल के अंदर आज के दिन का मनाने का लक्ष्य यही होता है। जो भी विश्व के किसी ऐसे कोने में अभी भी कुछ ना कुछ लोग होंगे जो जागरूक नहीं होंगे, और जब भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है तो मैं उनको यही मैसेज देती हूँ कि आप एक कदम बढ़ाइए, आपका साथ देने वाले आपको हजारों लोग आपके साथ मिलेंगे। तो आज से हमारा लक्ष्य अगले दिव्यांग दिवस तक यही होना चाहिए कि हमें जब भी अवसर मिले गाइड करने का या लोगों को जागरूक करने का, हम जागरूक करें, गाइड करें। अगर किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो हम वो करें, क्योंकि एक ऐसे अवसर से जो सुकून प्राप्त होता है वो बहुत ही अनमोल सुकून होता है। धन्यवाद।